हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कि कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, वो हमारा पोलिनोमियल्स होता है। जैसे कि कुछ भी लिख दो, x² + 5x, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। ये क्यूबिक हो गया, ये लिनियर हो गया, मतलब ये पोलिनोमियल्स है। बस पोलिनोमियल्स इतना ही है। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑफ गिवन बिलो। डिग्री x⁻⁻5 - x⁴ + 3। इतना घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, सिंपल सा फंडा है। ये पावर होता है, इसे जो ऊपर लिखा रहता है उसे पावर कहते हैं। जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगा, जिस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होगा, वही हमारा डिग्री होगा। सबसे हाईएस्ट इसमें कितना लिखा हुआ है? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? डिग्री। इसका डिग्री क्या होगा? 5। आंसर। जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। सेकंड क्वेश्चन में देख लो, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। टू - y² - y³ + 2y⁸। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 8। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 8। थर्ड में देखो 2, इसमें तो है ही नहीं कुछ, कोई पावर ही नहीं दिया हुआ है। अगर पावर ही नहीं है तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसे राइट डाउन करिए। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। Which of the following expressions are polynomial in one variables and which are not? बोल रहा है कौन कौन इसमें वन वेरिएबल है और कौन सा वन वेरिएबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन 4x² - 3x + 7, ये वन वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सेम वेरिएबल हो, जैसे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये वन वेरिएबल में है। ऐसा पोलिनोमियल है जिसका वन वेरिएबल है, सिर्फ x है। ठीक है। सेकंड देखो, y² + √2, ये भी वन वेरिएबल, इसमें भी सिर्फ y का टर्म है और कोई दूसरा टर्म नहीं है। अगर इसमें x का भी होता तो ये वन वेरिएबल नहीं होता, या कोई भी अगर दूसरा अल्फाबेट इंक्लूड हो जाता तो वन वेरिएबल नहीं होता। वन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सेम एक ही अल्फाबेट लिखा हो। अगर x का टर्म है तो सिर्फ x का हो, y का टर्म है तो सिर्फ y हो। तो ये भी हमारा वन वेरिएबल हो गया, ये भी हमारा वन वेरिएबल हो गया। थर्ड जो है 3√t + t√2, ये वन वेरिएबल नहीं है। ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें रूट में दे रखा है। अगर रूट में है तो वन वेरिएबल नहीं है, नॉट। और देखो y + 2/y, ये भी नहीं है। फिफ्थ देखो x⁻10 + y⁻3 + 3⁻50, ये भी नहीं। इसमें तो दिख रहा है 3 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल है? ये 3 वेरिएबल्स है ना। तो ये भी वन वेरिएबल नहीं है। तो इसका आंसर में से फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो वन वेरिएबल है, बाकी दूसरा कोई भी वन वेरिएबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये देखो। जैसे अगर x का कोफिशिएंट पूछे क्या है, तो भी x के साथ यहां कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है यानी इसके पीछे 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसके पीछे 3 लग जाता तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
जो वेरिएबल जो टर्म दिया रहेगा उसके साथ जो लगा रहेगा डिजिट वही हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर रहेगा -y², तो y² का पूछेगा कोफिशिएंट, तो y² के साथ कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो y² के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है और साथ में माइनस का साइन, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है 2 + x² + x। अब हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है x² का, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है हमें सिर्फ उस टर्म को देखना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। x² के साथ कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल साथ में कुछ नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। कोफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 - x² + x³। इसमें भी देखो कुछ नहीं है x² के साथ, अगर कुछ नहीं तो 1 लगा और साथ में माइनस का साइन, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट? तो स्टेटमेंट में लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x² = -1। थर्ड पार्ट देखो, π/2 x² + x। अब देखो x² के साथ यहां क्या लिखा हुआ है? π/2, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। सिंपल सा फंडा है, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसके साथ जो लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। फोर्थ पार्ट देखो, √2x - 1। इसमें तो x² दिया हुआ ही नहीं है, अगर x² नहीं दिया हुआ है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। जिस टर्म का पूछ रहा है वही नहीं दिया हुआ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x² = 0। इसे राइट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बोल रहा है डिग्री हमारा 35 होना चाहिए, कोई ऐसा बाइनोमियल टर्म लिखना है जिसका डिग्री 35। डिग्री क्या होता है? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होता है। तो हमने 2 टर्म लिखना है। बाइनोमियल में कितना टर्म होता है? 2 होता है। मोनोमियल में 1 टर्म होता है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म, मोनोमियल में 1 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। अब बाइनोमियल का बोल रहा है हाईएस्ट 35, तो कोई 2 टर्म लिख देंगे, एक लिख देते हैं x और एक लिख देते हैं y। कोफिशिएंट कुछ भी लगा दो, इसका 2x लगा दो, इसका 3y लगा दो। अब दोनों में से किसी एक में पावर दे देंगे 35, वो हमारा हो जाएगा डिग्री। चलो इसका ही दे देते हैं 35। इसका कुछ मत दो, या 1 2 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन 35 से कम देना, तभी हमारा ये होगा। अब बोल रहा है मोनोमियल लिखना। मोनोमियल कितने टर्म का होता है? 1 टर्म का होता है, लिख दो x⁴100। बस सिंपल है। डिग्री पूछ रहा है, डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर होता है, और टर्म का देख लेना, बाइनोमियल टर्म बोल रहा है, यानी 2 टर्म होंगे, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो देंगे हम वो 35 देंगे, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से वही फोर्थ क्वेश्चन आ गया, राइट द डिग्री ऑफ, जो हमने एग्जांपल 1 में किया था, तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट का दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। सेकंड का देखो 4 - y², सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो 5t - √7, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 1। t के साथ अगर कोई पावर नहीं, यानी कितना पावर है? 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। फोर्थ पार्ट देखो 3, इसमें तो कोई टर्म दिया ही नहीं, इसमें तो कांस्टेंट डिजिट दे रखा है। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इसका जो डिग्री, तो मैं स्टेटमेंट में लिख देना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो मैं स्टेटमेंट में करके लिखना। फिफ्थ क्वेश्चन,
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जिसमें कोई पावर नहीं होता। लीनियर क्या होता है? जिसमें कोई पावर नहीं होता। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें पावर 2 होता है। हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2 होता है। क्यूबिक क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्या होगा? सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इसमें? 2, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या? एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 3। थर्ड क्या हो जाएगा? वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसका कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। फोर्थ 1 प्लस एक्स, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, यानी लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। जिसमें कोई पावर नहीं वो हो जाएगा लीनियर। 3t, इसमें भी कोई पावर नहीं तो ये भी हो जाएगा लीनियर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में 2 पावर यानी ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, इसमें पावर 3 यानी हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना। इसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं? हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ रहता है, कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है और उसमें कोई वैल्यू पुट करना रहता है कि एक्स का वैल्यू ये पुट कर दो। जैसे सपोज एग्जांपल 2 उतारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हमें x का वैल्यू क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन उतार लेना, फिर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1। जहां जहां x है वहां पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जहां जहां x वहां क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 1। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें x का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अगर 2 दिया रहता तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं? 2। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का कितना भी पावर हो उसका आंसर 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, 5 में से 3 गया 2 और प्लस 7 क्या हो जाएगा? 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल और इजी है। ये हमारे एग्जांपल 2 है। इसका सेकंड पार्ट देखो। क्यू वाई 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। इस बार में y का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। तो हमें जहां जहां y है वहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2। 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 6 कोई नहीं लिख लेगा। क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 और 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 माइनस करेंगे 16 और ये रूट तो किसी के साथ कुछ होगा नहीं, तो 16 प्लस रूट 11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बढ़िया। थर्ड पार्ट देखिए इसका। फोर टी टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। इस बार टी का वैल्यू कितना दे रखा है? ए। टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए। तो जहां जहां टी है वहां क्या पुट कर देंगे? ए।
5 के आगे तो प्लस है। ठीक है, अब a टू द पावर 4 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका कोफिशिएंट बन के आ जाएगा, 4a4 प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें भी। एग्जाम्पल 3, check whether -2 and 2 are 0 of the polynomial x plus 2। बोल रहा -2 और 2 इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, ये हमें चेक करना। ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है और इसमें बोल रहा है -2 और 2 इसका 0 है या नहीं, हमें चेक करना है। 0 क्या होता है, जिसका वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल में 0 हो जाए वो 0 होता है। जैसे अगर हमने p का वैल्यू ले लिया इस बारी, पहले क्या क्या वैल्यू बोल रहा है चेक करने, -2 कर रहा है और 2 कर रहा है, p का वैल्यू -2 पुट कर दिया हमने, तो ऐसे क्या पुट कर दिया, -2 प्लस 2 0। फिर p का क्या कर दिया, इस बार 2 कर दिया, तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो ये इसका 0 हो जाएगा बट नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, -2 इसका 0 और polynomial x plus 2, but 2 is not the 0 of the, इसको राइट डाउन करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x plus 1 px is equal to 2x plus 1। इसका हमें 0 फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है, 0 कैसे फाइंड करते हैं, x का वैल्यू निकाल लो, 0 फाइंड हो जाएगा। 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to plus 1, इधर क्या हो जाएगा -1, और x is equal to क्या हो जाएगा -1/2, यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है, कितना इजी, तुरंत आ गया। एग्जाम्पल 5, verify whether 2 and 0 are 0 at the polynomial of x square minus 2x। x square minus 2x हमें पोलिनोमियल दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 जो है इसका 0 है। तो कैसे हम वेरीफाई करेंगे, हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे। एक बार क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, ये बोल रहा है ना, ऐसे क्या पुट कर देंगे, 2 -2 into 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4, 4 - 4 0, ये हमने वेरीफाई कर दिया ना, हमने वैल्यू 2 पुट करके देखा, इस बार 0 पुट करके चेक कर लेंगे। x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर -2 into 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया वेरीफाई। कितना सिंपल है और कितना इजी है। ठीक है, अगर हमें 0 फाइंड करने बोलेगा तो सिंपल हम x का वैल्यू या जो भी अल्फाबेट दे रखा होगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हमें वेरीफाई करने बोला कि 0 है या नहीं तो वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो गिवन वैल्यू अगर 0 आ गया तो फिर 0 है, नहीं आया तो 0 नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू।